अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। आपने मेरी पहली वीडियोस देखी, उनको लाइक किया, सब्सक्राइब किया एंड शेयर किया। मेरी आने वाली वीडियोस को भी आप लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। कॉमर्स एमसीक्यूज़ प्रिपरेशन फॉर सीएसएस, पीएमएस, एनटीएस, पीटीएस, ओटीएस एंड अदर्स। जितने भी आपके अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग से जॉब रिलेटेड टेस्ट होते हैं, उनकी तमाम की प्रिपरेशन के लिए आप इन एमसीक्यूज़ की हेल्प ले सकते हैं। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका था कि हम तमाम सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग, कास्ट अकाउंटिंग, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, इनकम टैक्स, बिजनेस लॉ, मर्केंटाइल लॉ और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड एडवांस अकाउंटिंग था, जिससे रिलेटेड हम 45 एमसीक्यूज़ हम पहले ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा 46 एमसीक्यूज़ है और इसी को लेकर हम आगे चलते हैं। एमसीक्यूज़ की तरफ हम आएँ तो MCQs नंबर 46, एसेट हैविंग फिजिकल एग्जिस्टेंस आर कॉल्ड। आपके एसेट्स जो फिजिकल एग्जिस्टेंस रखते हैं उनको हम किस नेम से बुला सकते हैं, या किस उनका क्या नाम कह सकते हैं, या उनका क्या नाम होगा? करंट एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स एंड लिक्विड एसेट्स। तो करंट एसेट्स वो तमाम एसेट्स होते हैं जो 1 ईयर के अंदर अंदर आप ख़त्म हो जाते हैं, जैसे अकाउंट रिसीवेबल, कैश, बैंक बैलेंस। इंटेंजिबल एसेट्स आपके ऐसे इंटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको आप छू नहीं सकते, हाथ नहीं लगा सकते, जैसे आपकी गुडविल, कॉपीराइट। टेंजिबल एसेट्स ये वो तमाम एसेट्स हैं जो फिजिकली तौर पर एग्जिस्ट करते हैं, और लिक्विड एसेट्स वो तमाम एसेट्स हैं जो इजीली कैश में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इट्स मीन टेंजिबल एसेट्स जो फिजिकल एग्जिस्टेंस रखते हैं वो आपके कौन से एसेट्स होंगे? वो आपके टेंजिबल एसेट्स कहलाते हैं। तो आप कहते हैं एसेट्स हैविंग फिजिकल एग्जिस्टेंस आर कॉल्ड, वो तमाम एसेट्स जो फिजिकल एग्जिस्टेंस रखते हैं हम उसको किस चीज़ का नेम देते हैं? टेंजिबल एसेट्स का नेम देते हैं। सो टेंजिबल एसेट्स, आपका ऑप्शन सी इज़ योर करेक्ट आंसर और एप्रोप्रिएट आंसर। 47 पे आते हैं। द अनसोल्ड गुड्स आर, जो अनसोल्ड गुड, जो गुड्स हम सोल्ड नहीं कर सकते, जो नहीं सेल हो सकती, हमारे गोडाउन में, हमारे स्टोर में मौजूद होती, हम उसको किस चीज़ का नेम देते हैं? इक्विटी। नहीं, इक्विटी आपका क्या है? कैपिटल है, सरमाया है। सेल्स रिटर्न ये भी नहीं हो सकता, ये तो वो गुड्स होती हैं जो हम सेल्स करते हैं और हमें रिटर्न होती हैं। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री या स्टॉक आपका ये है इन्वेंट्री। आप अमेरिकन टर्मिनोलॉजी में इसको इन्वेंट्री कहते हैं, ब्रिटिश में इसको स्टॉक कहते हैं। तो स्टॉक हो या इन्वेंट्री हो, इट्स योर अनसोल्ड गुड्स। एंड परचेजेस, तो परचेज वो तमाम चीज़ें होती है जिसको आप परचेज करते हैं। सो ऑप्शन सी इज़ योर अप्रोप्रिएट आंसर, ऑप्शन सी इज़ योर करेक्ट आंसर। इन्वेंट्री इज़ योर आंसर, ये आप कह सकते हैं स्टॉक या इन्वेंट्री। वो तमाम स्टॉक इन्वेंट्री जो आपके स्टोर में या गोडाउन में मौजूद होता है, जो अनसोल्ड होता है, जो सेल नहीं हो, तो आप उसको किस चीज़ का नेम देते हैं? आप उसको इन्वेंट्री का नेम देते हैं। सो इन्वेंट्री इज़ योर करेक्ट आंसर। 48 पे आते हैं। अ सेल ऑफ ₹50,000 टू ए वाज इंटर्ड एज अ सेल्स टू बी, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर एरर्स की बात हो रही है कि आपसे एरर हो गया है। आपने ए सेल्स, अपना सेल ऑफ ₹50,000 टू ए, आपने 50,000 की सेल ए को की है, लेकिन आपने बाय मिस्टेक आपने क्रेडिट किसको जो है एज पर सेल टू बी, आपने किसको डेबिट कर दिया है? बी को डेबिट कर दिया है। तो सेल्स तो हमेशा क्रेडिट होता है, तो सेल्स को आपने क्रेडिट किया और ए की जगह आपने बी को डेबिट कर दिया। फॉर एग्जांपल, आपने अली को जो है वो डेबिट करना था, उसकी जगह आपने बिलाल को डेबिट कर दिया। तो देखें, आपने इसमें एंट्री में आपने गलत कर दिया, आपकी एरर हो गया। तो आप इसको किस चीज़, कौन से एरर का नेम देंगे? एरर ऑफ ओमिशन। नहीं, एरर ऑफ ओमिशन वो एरर्स होते हैं जो हम भूल जाते हैं या एंट्री रिकॉर्ड नहीं करते। एरर ऑफ कमीशन, सो एरर इज कमीशन वो एरर होते हैं जो हम बाय मिस्टेक कर देते हैं, हमसे मिस्टेक हो जाती है, वो एरर ऑफ कमीशन है। तो इट्स मीन हमने मिस्टेक की है, तो ये आपकी क्या है? एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ उसके बाद देखें कंपनसेटिंग एरर, तो ये तो कंपनसेटिंग एरर है, ये भी नहीं हो सकता। एंड एरर ऑफ प्रिंसिपल, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल भी नहीं है। हमने रेवेन्यू एंड एक्सपेंस पे गलती नहीं की, हमने सेल्स को डेबिट नहीं किया। अगर हम सेल्स को डेबिट कर देते, परचेजेस को क्रेडिट कर देते, तो फिर वो हमारी एरर ऑफ प्रिंसिपल था। लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया? हमने सिर्फ नेम को, हमने बाय मिस्टेक हमसे नेम जो है वो गलत हो गया, हमने ए को सेल किया था, उसकी जगह हमने बी को जो है वो क्या कर दिया? अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट कर दिया है। तो इट्स योर एरर ऑफ कमीशन इज योर एप्रोप्रिएट आंसर और राइट आंसर। तो क्योंकि आपने ए की जगह बी को आपने गलत जो है वो डेबिट किया है, तो आप इसको किस चीज़ का नाम देंगे? एरर ऑफ कमीशन, कि ये आपसे गलती हुई है, ये बाय मिस्टेक हुआ है, ये आप भूले भी नहीं हैं, ये आपने कंपनसेट करने के लिए भी नहीं किया, और ये प्रिंसिपली भी आपका एरर नहीं है। तो इट्स मीन एरर ऑफ कमीशन, और ऑप्शन बी इज योर एप्रोप्रिएट आंसर और करेक्ट आंसर।
इस तरह 49 पे आ जाए, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान वाज एस्टैब्लिश्ड इन, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड ऑफ अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान कब रजिस्टर हुआ, कब इस्टेब्लिश हुआ? सो इस करेक्ट आंसर इज 1961। 1961 ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर और एप्रोप्रिएट आंसर, कि जो आपका चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान है वो 1961 में रजिस्टर्ड हुआ। इस तरह 50 पे आ दे, ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड टू चेक एक्यूरेसी ऑफ। अब हम देखें, एक्चुअली हम देखते हैं कि ट्रायल बैलेंस हम क्यों बनाते हैं। हम अरिथमेटिकल चेक कर रहे होते हैं, मैथमेटिकली चेक कर रहे होते हैं, कि हम अपने टोटल को चेक कर रहे होते हैं कि हमने जो जर्नल बुक बनाई है और लेजर्स बुक बनाई है, तो लेजर से ही आपका ट्रायल बैलेंस बनता है। जर्नल से आपका लेजर बनता है और लेजर से आपका ट्रायल बैलेंस बनता है। तो इट्स मीन कि जो लेजर अकाउंट्स होते हैं, जो लेजर बैलेंसेस होते हैं, उनकी एक्यूरेसी को शो करने के लिए हम क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो किस चीज़ को शो करता है वो? अरिथमेटिकली, आप मैथमेटिकली आप देखते हैं, फिगर्स देखते हैं कि आपके जो लेजर अकाउंट के बैलेंस साइज आए हैं वो तमाम के तमाम एक्यूरेट है या नहीं है, उसकी एक्यूरेसी चेक करने के लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। सो ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर टू चेक एक्यूरेसी ऑफ लेजर अकाउंट। तो यहाँ देखिए, फर्स्ट ऑप्शन इज लेजर अकाउंट बैलेंस, लेजर बी ऑप्शन इज balance sheet balances, option C is income statement balances, and number D is cash flow statement balances. So it's your right answer or correct answer or appropriate answer is option A is ledger account balances, क्योंकि लेजर की ही एक्यूरेसी चेक करने के लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। क्योंकि जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी ट्रायल बैलेंस की, तो हमने यही पढ़ा था कि इट इज़ अ स्टेटमेंट इन विच वी शो द एक्यूरेसी ऑफ जर्नल एंड लेजर। तो लेजर बैलेंसेस आपके जर्नल से बनते हैं, फर्स्ट आपकी जर्नल बुक बनती है, उससे आपके लेजर्स बनते हैं, और लेजर्स के जो बैलेंसेस आते हैं उससे ही आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। सो ऑप्शन 1 इज योर करेक्ट आंसर, लेजर अकाउंट बैलेंसेस। नाउ 51, इफ अ ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटली ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स विल इट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस? अच्छा, इसमें अगर देखें, अगर आप बिल्कुल ही कोई एंट्री आपने रिकॉर्ड नहीं की, ना वो जर्नल बुक में आई है ना वो लेजर में आई है, तो क्या वो ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट करेगी? क्या वो ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट होगा उसका? बिल्कुल भी नहीं इसका इफेक्ट होगा, क्योंकि जब हम भूल ही चुके, जब एक चीज़ ट्रांजैक्शन आपकी जो हो चुकी है वो आपकी जर्नल बुक में भी नहीं हुई, वो आपकी लेजर में भी नहीं आई, तो वो ट्रायल बैलेंस में कहाँ से आएगी? तो इट्स मीन इसका इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं होगा। सो ऑप्शन वाई ए इज येस, ऑप्शन बी इज नो, ऑप्शन सी इज ट्रांजैक्शन कैन नॉट बी ओमिटेड, एंड नंबर डी नॉन ऑफ दिस। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज योर एप्रोप्रिएट आंसर, कि जो भी अगर आपकी ट्रांजैक्शन एरर ऑफ ओमिशन है, आपने भूल चुके हैं किसी भी बुक में एंट्री रिकॉर्ड करने का, तो वो आपकी ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि एक एंट्री जर्नल में नहीं आई, उसके बैलेंस में, उसके लेजर बैलेंसेस में नहीं, तो वो ट्रायल बैलेंस में भी नहीं आएगी, तो उसका कोई भी इफेक्ट ट्रायल बैलेंस में नहीं होगा। अगर रॉन्ग एंट्री होती तो उसका ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट होता है, लेकिन अगर आपने एक ओमिटेड कर दिया, एक बिल्कुल एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं की, तो उसका कोई भी ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट नहीं होगा। सो ऑप्शन बी इज योर एप्रोप्रिएट आंसर। 52 पे आ जाए, इट इज़ कॉमन बेस प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस। अब अगर देखिए, जैसे हम पहले भी ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड क्वेश्चन देख चुके हैं, इस कॉमन बेस प्रिपेयरिंग, ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए आपका क्या बेस होता है? तो आपने बता दिया कि जो लेजर बैलेंसेस होते हैं वही ट्रायल बैलेंस बनाने की बेस होते हैं। और लेजर्स कहाँ से बनते हैं? जर्नल बुक से बनते हैं। जो ट्रांजैक्शन आप जर्नल बुक में रिकॉर्ड करते हैं उससे आप लेजर्स बनाते हैं, और लेजर्स अकाउंट जो होते हैं उससे आप क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। सो ए इज लेजर अकाउंट, बी इज जर्नल, सी इज स्पेशलाइज्ड जर्नल, एंड बी इज बैलेंस शीट। सो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर, लेजर अकाउंट। जर्नल से आप लेजर अकाउंट बनाते हैं, स्पेशलाइज्ड अकाउंट हो नहीं सकते, वो तो आप स्पेशल पर्पस के लिए बनाएंगे। बैलेंस शीट जो है वो बैलेंस शीट तो बनती ही ट्रायल बैलेंस से है, जिसमें हम एसेट्स और लायबिलिटीज़ को सेपरेट करते हैं और हम रेवेन्यू एक्सपेंसेस को सेपरेट करते हैं। सो लेजर अकाउंट इज योर एप्रोप्रिएट आंसर और करेक्ट आंसर। ऑप्शन 53 पे हम आते हैं। 53 MCQs हमारा कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ट्रायल बैलेंस? कौन सी स्टेटमेंट है जो ट्रू है ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड? इट लिस्ट डाउन द बैलेंस ऑफ अकाउंट्स, इट लिस्ट डाउन द बैलेंस ऑफ अ बैलेंस शीट, इट इज अ लिस्ट, इट इज अ काइंड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग साइकिल। तो देखिए, एप्रोप्रिएट आंसर हमने देखना है। सो इट इज लिस्ट डाउन द बैलेंस शीट, ये भी नहीं हो सकता, बैलेंस शीट तो बनती ही ट्रायल बैलेंस से है। इसी तरह अगर आप देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी ट्रायल बैलेंस से बनता है, तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट की टाइप नहीं है। इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग साइकिल, ये अकाउंटिंग साइकिल का पार्ट भी है। सो फर्स्ट इज
it is a list of down the balance of account। जो लेजर बैलेंसेस बनाते हैं, जो अकाउंट्स हम बनाते हैं, अकाउंट हम जैसे ए का अकाउंट बनाते हैं, बी का अकाउंट बनाते हैं, तो जो लेजर अकाउंट से ही आपका ट्रायल बैलेंस बनता है। सो ऑप्शन ए इज़ योर करेक्ट आंसर। इट इज़ अ लिस्ट डाउन द बैलेंस ऑफ अकाउंट, जितने अकाउंट्स के बैलेंसेज आते हैं उसी से आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। सो ऑप्शन ए इज़ योर करेक्ट आंसर। डेबिट बैलेंस इज इक्वल टू क्रेडिट बैलेंस इन अ ट्रायल बैलेंस इंडिकेट दैट, आपका जो डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस ट्रायल बैलेंस का आता है वो हमेशा इक्वल आता है। अगर दोनों साइड से इक्वल नहीं होती तो इट्स मीन आपने जर्नल या लेजर में कहीं पर मिस्टेक की है। तो ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि डेबिट एंड क्रेडिट साइड ट्रायल बैलेंस की हमेशा इक्वल आती हैं। तो अब हम देखते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। नो एरर इन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन, नो एरर इन पोस्टिंग एंट्रीज टू लेजर अकाउंट, अकाउंट पे बैलेंस आर करेक्ट, मैथमेटिकली कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स। तो देखें, वैसे तो ये बात भी इसकी ठीक है कि नो एरर इन रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, आपकी रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन में कोई एरर नहीं है। नो एरर इन पोस्टिंग एंट्रीज इन द लेजर, लेजर में भी कोई एंट्री नहीं है। एक्यूरेट बैलेंस आर करेक्ट, बिल्कुल अकाउंट बैलेंस आर करेक्ट, ये बात भी आपके ट्रायल बैलेंस में ठीक है। लेकिन आप कहते हैं कि जी जो है आपका डेबिट एंड क्रेडिट जब इक्वल आते हैं ट्रायल बैलेंस के, तो कौन सा एप्रोप्रिएट आंसर है, कौन सा करेक्ट आंसर है। तो आप पहले डेफिनेशन में बता चुके कि ट्रायल बैलेंस शो द एक्यूरेसी ऑफ अ लेजर एंड ट्रायल बैलेंस, एक्यूरेसी शो करता है। एक्यूरेसी हमें कैसे पता चलता है कि हम मैथमेटिकली देखते हैं कि कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स, कि आपकी कैपिटल और लाइबिलिटीज को हम प्लस करें तो एसेट्स के इक्वल आना चाहिए। इट्स मीन डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल आनी चाहिए। तो कैपिटल और प्लस लाइबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स, ये आपका एप्रोप्रिएट आंसर है। सो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। तो देखिए यहाँ तो आपको तमाम की तमाम स्टेटमेंट ठीक लग रही होंगी, लेकिन क्योंकि हम मैथमेटिकली चेक कर रहे होते हैं ट्रायल बैलेंस को, तो इसलिए आपका कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स आपका एप्रोप्रिएट आंसर होगा। इससे नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आप देखते हैं 55 पे, ट्रायल बैलेंस इज कॉमनली प्रिपेयर्ड। ट्रायल बैलेंस किस पर्पस के लिए बनाया जाता है? कॉमनली प्रिपेयर्ड, फ्रीक्वेंटली ड्यूरिंग द ईयर, एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड, एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ट्रायल बैलेंस हम बनाते हैं एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड। देखिए, एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड आपका करेक्ट आंसर है। आप इसको ट्रायल बैलेंस है, आप इसको मंथली बेसिस पे भी बना सकते हैं, आप इसको सेमी एनुअल भी बना सकते हैं, लेकिन आप मैक्सिमम आप कब इसको बनाते हैं या अकाउंटिंग में आप इसको कब बनाते हैं? एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, जब आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो रही होती हैं, तो उससे आप जितने बैलेंसेज आते हैं उससे आप क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड, उसके बाद हम आते हैं ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड। 56 पे हम देखते हैं, इफ डेबिट बैलेंस इज इक्वल टू क्रेडिट बैलेंस, ट्रायल बैलेंस ओनली शोज आर चेक द डैश एंड इट डज नॉट indicate that no error were made during recording and posting। तो रिकॉर्डिंग आप किसको कहते हैं? जर्नल बुक को। पोस्टिंग आपको किसको कहते हैं? लेजर्स को, क्योंकि जर्नल बुक से ही आप पोस्टिंग करते हैं लेजर में। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, ए ऑप्शन। एरर ऑफ कमीशन, ऑप्शन बी। ओमिशन ऑफ इकोनॉमिक इवेंट, ऑप्शन सी। एंड डी इज अंडरस्टेटमेंट टू ऑफ बैलेंस। अंडर स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस भी नहीं हो सकता, ओमिशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इवेंट्स भी नहीं हो सकता, एरर ऑफ कमीशन भी नहीं हो सकता। सो इस अरिथमेटिकल एक्यूरेसी हम डेफिनेशन में भी यही पढ़ते हैं कि आपका ट्रायल बैलेंस क्या है? आपकी अरिथमेटिकली एक्यूरेसी शो करता है कि आपने जो दोनों साइड्स आपकी डेबिट एंड क्रेडिट हैं वो इक्वल हैं। अगर आपकी 1000 डेबिट आ रहा है तो 1000 क्रेडिट ही आएगा, अगर 10,000 आपका डेबिट आ रहा है तो 10,000 आपका क्रेडिट भी आएगा। सो इट्स मीन कि ये आपका अरिथमेटिकली क्या चेक कर रहे होते हैं? एक्यूरेसी चेक कर रहे होते हैं। सो इट्स मीन ऑप्शन ए इज योर एप्रोप्रिएट आंसर, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। 57 पे हम चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशलाइज्ड जर्नल रिकॉर्ड गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर। अब जब गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर हैं, हमें रिटर्न हो रही हैं, तो हम इसको रिटर्न सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड का नेम देते हैं। तो देखिए, परचेज जर्नल नहीं, इसमें भी नहीं आएगा, क्योंकि रिटर्न हमें रिटर्न हो रही है गुड्स, जो हमने सेल्स की थी वो गुड्स रिटर्न हो रही है। सेल्स जर्नल, तो सेल्स जर्नल में तो हम सेल्स रिकॉर्ड करेंगे, और परचेज जर्नल में परचेज रिटर्न।
अगर हमने परचेज की हुई गुड्स रिटर्न की होती तो हम उसको परचेज जर्नल में रिटर्न करते, बल्कि ये तो आपको कस्टमर से रिटर्न हो रही है, इट्स मीन आपने सेल्स की थी तो आपको रिटर्न हो रही है, तो इट्स मीन ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज योर अप्रोप्रिएट आंसर। सो डी ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। सेल्स रिटर्न जर्नल के सेल्स रिटर्न जर्नल में आपको ने इसको रिकॉर्ड करना है, क्योंकि रिटर्न गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर्स है कि जिस कस्टमर पे हमने सेल की थी उसने हमें ये गुड्स रिटर्न कर दी हैं। इस तरह नेक्स्ट पे चलते हैं 56 पे, सॉरी 58 पे। 58 को हमने लास्ट डिस्कस कर चुके थे। 58 को देख लेते हैं। सेल्स ऑन क्रेडिट इज रिकॉर्डेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग जर्नल। सेल्स ऑन क्रेडिट, जब आप सेल्स ऑन क्रेडिट कर रहे हैं तो आप इसको किस जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं? परचेज जर्नल बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि परचेजेज रिकॉर्ड होती हैं। सेल्स जर्नल, तो सेल्स जर्नल में ही आपने इसको रिकॉर्ड करना है। परचेज रिटर्न जर्नल तो वो रिटर्न होता कि जब हम परचेज करते और हम रिटर्न कर देते। सेल्स रिटर्न जैसे कि हम प्रीवियस अपनी जो है एमसीक्यूज में डिस्कस कर चुके 57 में, यहाँ पर आपका सेल्स रिटर्न या सेल इनवर्ड अगर होता तो वो ये रिकॉर्ड होता। सो इट्स मीन सेल्स जर्नल, ऑप्शन बी इज योर अप्रोप्रिएट आंसर और करेक्ट आंसर। इस तरह 59 पे आ जाए, ट्रांजेक्शंस that a business doesn't record in any specialized journal are recorded in which of the following journal or day books। तो देखिए, अगर हम किसी स्पेशलाइज जर्नल में नहीं रिकॉर्ड करते तो इट्स मीन इसको हम जर्नल में ही रिकॉर्ड करेंगे। जो सिंपल हमारा हम जर्नल बुक्स बनाते हैं हम उसमें रिकॉर्ड करेंगे। कैश पेमेंट जर्नल नो, कैश रिसीट जर्नल नो, परचेज रिटर्न जर्नल नो, जर्नल। ऑप्शन डी इज योर अप्रोप्रिएट आंसर एंड ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर कि ऑप्शन डी में आपने इसको रिकॉर्ड करना है कि जो ट्रांजैक्शंस भी आपकी बिजनेस की ट्रांजैक्शन होती हैं जो किसी स्पेशलाइज जर्नल में रिकॉर्ड नहीं होती, वो कौन से जर्नल में रिकॉर्ड होती हैं? जर्नल में रिकॉर्ड होती हैं। 60 पे, अनदर नेम ऑफ जर्नल बुक। हम जर्नल बुक का एक और नाम क्या देते हैं? तो इसको क्या दूसरा नेम देते हैं? स्पेशलाइज्ड जर्नल नो, डे बुक। सो डे बुक इज योर करेक्ट आंसर, क्योंकि हम डेली की ट्रांजैक्शन जो इसकी होती हैं, डे बाय डे हमारा जो रिकॉर्ड होता है, डे बाय डे जो बिजनेस की ट्रांजैक्शन होती हैं, तो उसको हम किस बुक में रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल बुक में रिकॉर्ड करते हैं। कैश बुक भी नहीं कह सकते एंड रिकॉर्ड बुक भी नहीं कह सकते। सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज योर अप्रोप्रिएट आंसर कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है कि आपने इसको किस बुक में रिकॉर्ड करना है? आपने इसको डे बुक का नेम देते हैं या जर्नल बुक का नेम देते हैं। जो जर्नल बुक है, जर्नल है, ये आप डेली बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए आप इसको किस चीज़ का नेम देते हैं? आप इसको डे बुक का भी नाम दे सकते हैं कि जो जर्नल बुक है ये हमारी क्या है? डे बुक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की जो हमारे 15 MCQs थे आपको ये समझ आ गई होगी। आपसे इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी हो, आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। आज हमारे इसके 60 MCQs हो चुके हैं। मैं पहले भी बता चुका कि हम 100 to 200 MCQs हर टॉपिक पे करेंगे। जितने भी हम टॉपिक बता चुके कि हम हर टॉपिक पे MCQs करेंगे। जैसे कि मैं बता चुका कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग, कास्ट अकाउंटिंग, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, इनकम टैक्स, बिजनेस लॉ एंड मर्केंटाइल लॉ एंड इकोनॉमिक्स पे करेंगे। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक अब चल रहा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग का, जिसकी हम 60 MCQs कर चुके हैं। 100 MCQs इसके करने के बाद हम कास्ट अकाउंटिंग में जाएंगे, फिर हम प्रिंसिपल अकाउंटिंग को डिस्कस करेंगे, ऑडिटिंग को डिस्कस करेंगे, इनकम टैक्स लॉ को डिस्कस करेंगे, बिजनेस लॉ, मर्केंटाइल लॉ और उसके बाद इकोनॉमिक्स को डिस्कस करेंगे। मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।